माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि एक कॉमनेस्ट टॉपिक्स है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, नेफ्रोसिस मतलब किडनी, यानी किडनी में और किडनी के ट्रैक्ट में अगर जरूरत से ज़्यादा यूरिन का एक्युमुलेशन, या यहाँ पे पानी का जो बात हो रही है ना, यूरिन का, वाटर का, ये यूरिन की ही बात हो रही है ना, और कोई बात नहीं हो रही है, यूरिन का ही यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रही है, नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। यानी किसी कारण से किडनी में या इस ट्रैक्ट में अगर जरूरत से ज़्यादा या अबनॉर्मल जब यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दो तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये एक नॉर्मल पर्सन का है, ये किडनी है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो एक ही नॉर्मल पर्सन का है ये स्ट्रक्चर। यही हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है, यहाँ पर वाटर के एक्युमुलेशन होने के कारण, यानी वही यूरिन है, तो यूरिन के ज्यादा एक्युमुलेशन होने के कारण क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पर डायलेट कर जाता है रिनल का पेल्विस एरिया, या फिर यहाँ का कैलिसेस एरिया डायलेट कर जाता है, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यूरेटर डायलेट कर जा रहा है। तो इस सारे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है कि अबनॉर्मल एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स वाटर नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तीन साइड पे हो सकता, तीन तरह का हो सकता है। क्या क्या तीन तरह का हो सकता है? एक में सिर्फ जो है किडनी में ही एक्युमुलेशन होता है। वन टाइप में ओनली द एक्सेस यूरिन एक्युमुलेशन इन किडनी, उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं सिर्फ उसको। दूसरा होता है हाइड्रोयूरेटर, यानी कि अबनॉर्मल एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन इन यूरेटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोयूरेटर। और तीसरा में होता है हाइड्रोयूरेटर नेफ्रोसिस, यूरेट्रोनेफ्रोसिस। उसमें क्या होता है कि एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन इन यूरेटर विथ किडनी, तब उसको बोलते हैं हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो ये तीन तरह का होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब बात करते हैं इसमें कि कारण क्या होता है, किस वजह से यहाँ पर इस तरह का कंडीशन होता है और यूरिन का एक्युमुलेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। देखिए, इस कंडीशन में नेफ्रॉन अपना यूरिन का फॉर्मेशन सही किया था, यहाँ से जो नेफ्रॉन बनता है, यहाँ से यूरिन, वो तो सही बना रहा था यूरिन, लेकिन आगे यहाँ से बनाया यूरिन, यूरेटर से, यूरेटर में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे हो सकता है कि यहाँ पर यूरेथ्रा में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, या यहाँ पे हो सकता है कैलिसेस में कहीं पे दिक्कत हो रही हो। तो इसका मेन रीजन होता है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, किसी न किसी कारण से ये पाथ में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके कारण नेफ्रॉन तो यूरिन बनाता है, लेकिन वह यूरिन इधर से पास नहीं करता है। अब पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन दो वजह से हो सकता है, या तो ये ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर के ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, या बाहर के कंप्रेशन से हो सकता है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का दो रीजन, एक ब्लॉकेज, दूसरा कंप्रेशन। तो ब्लॉकेज कहाँ पे, तो ब्लॉकेज इसके अंदर के ब्लॉकेज, किस किस वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, तो बाकी बात चले कंप्रेशन पे। तो पहले बात करते हैं ब्लॉकेज के बारे में, किस वजह से यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस मिलता है। सबसे ज्यादा केस मिलता है रिनल स्टोन के केस में, या फिर यूरेट्रिक स्टोन के केस में। मान ले सपोज स्टोन यहाँ पे है तो यहाँ पर एक्युमुलेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला आता है आपको स्टोन, तो रिनल किडनी में स्टोन हुआ या यूरेटर में स्टोन है। दूसरा सिस्ट, अगर यहाँ पे कोई पॉलीसिस्ट बन रहा है, पॉलीसिस्ट किडनी कॉमनेस्ट होता है, उसके कारण में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। अगला है ट्यूमर, किडनी में अगर ट्यूमर हुआ है तब भी उस केस में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसके बाद कभी कभी इसमें अगर ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में, तब भी ऐसा हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगला, अगर यूरेथ्रा में स्टोन आ गया है तब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके बाद फीमेल में अगर यहाँ पे कार्बंकल डेवलप कर जाता है
कैरंकल एक मास होता है, बेनाइन मास, जो यूरेथ्रा बन जाता है, उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और उसके बाद अगर बैक्टीरिया का प्लग बन जाता है यहाँ पे, तब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मेल की जहाँ बात करते हैं, मेल में प्रोस्टेट इनलार्ज के कारण, फिमोसिस एंड पाराफिमोसिस के कारण, उसके कारण जो होता है रास्ते ब्लॉकेज होते हैं, प्रॉपर यूरिन बाहर नहीं निकलता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन के बारे में। ये तो था मेरा ब्लॉकेज के बारे में। तो किडनी से लेकर के और यहाँ तक में कई तरह के डिजॉर्डर्स होते हैं जिससे ब्लॉकेज हो जाता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन से कैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है? तो एक तो होता है प्रेगनेंसी के केस में। प्रेगनेंसी के केस में जो यूट्रस के इन्लार्जमेंट के कारण यूरेटर पे कंप्रेशन होता है, तो उसके कारण क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे। तो एक कंप्रेशन ये होता है। दूसरा होता है अब्डोमिनल मास। किसी तरह का अब्डोमेन में कोई ट्यूमर बन गया है, कोई मास हो गया है, तब उस केस में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। इसके बाद अगला है फीमेल के केस में बाहरी आउटर कंप्रेशन, जैसे ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन ट्यूमर। तो ओवरी में सिस्ट होने के कारण या ट्यूमर होने के कारण भी यूरेटर में कंप्रेशन होता है। या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के कारण जो डायरेक्ट वो क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा ब्लैडर को या ब्लैडर के नेक को। तो या फिर बर्थोलिन सिस्ट, बर्थोलिन सिस्ट के कारण क्या होता है, यूरेथ्रा का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये जितना भी कॉज देखे आप, ये सारे कारण क्या होते हैं ना, कंप्रेशन के कारण क्या होता है ना, रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अब बात करते हैं इसके पैथोजेनिसिटी पे। देखिए यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही है, चाहे कंप्रेशन हो रहा है, तो किसी कारण से क्या हो रहा है कि यूरिन बना तो जरूर, लेकिन ये यहाँ से पास नहीं करता है। अब होगा क्या, अब नेफ्रॉन इसमें सही रहता है शुरुआत स्टेज में, बाद में ना गड़बड़ाता है इसमें नेफ्रॉन। तो यहाँ से क्या होता है, यूरिन बना, लेकिन धीरे धीरे अब क्या होता है ना, जब यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो यह यूरिन यहाँ भी होल्ड करेगा और बाकी यूरिन नेफ्रॉन से ही क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा कि अगर बाय द वे पेल्विस एरिया अगर कमजोर होगा तो इधर की तरफ डायलेट करेगा, अगर कैलिसिस एरिया अगर कमजोर होगा तो कैलिसिस डायलेट करेंगे, यूरेटर कमजोर होगा तो यूरेटर डायलेट करेगा। जहां पे जो वीक हो जाए, जहां पे वीक पहले से रहेगा उसका नेचर, तो वहीं पर क्या होगा, डायलेट करता है ये। अब क्या होगा, लंबे समय से यहाँ पर जाओगे, अब क्या हो रहा है, यूरिन बन रहा है लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, या यूरिन बार बार यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा, इसके कारण नेफ्रॉन भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो यानी कि लगभग 7 मंथ से ऊपर जाने पर, 7 महीना तक लगातार हाइड्रोनेफ्रोसिस रहने के कारण अगर यूरिन, अगर किडनी काम नहीं करता है बाय द वे, तो 7 महीने के बाद वह इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है, फिर वह किडनी कामयाब नहीं रहता है फिर वह। तो इसीलिए हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, तो इसको हम लोग कंसर्स हो करके जितना जल्द हो सके इसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या होता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के कारण लंबर एरिया में पेन होगा वहाँ पे, और वो जो पेन होता है वो रेफर हो करके अम्बलाइकस की तरफ या बैक की तरफ मूव करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस में। इसका हाइड्रोयूरेटर अगर होगा तो इसका दर्द हो सकता है कि इलियक फोसा की तरफ भी दर्द हो सकता है इसमें। बाकी यूरिन में हो सकता है, अगर यूरिन स्केंटी पास करेगा इसमें बहुत कम, और जो भी यूरिन पास करेगा उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होंगे, तो बर्निंग होगा वहाँ पे, या यूरिनेशन के समय दर्द भी होगा, या ड्रिबलिंग यूरिन होगी, कई तरह के वहाँ पे आपको सिम्टम इसे मिलता है। इसके बाद फीवर भी आ सकता है इसमें, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, ये सब कुछ सिम्टम इसे मिलते हैं। इसके बाद कुछ और भी सिम्टम है, जैसे कि फेस में पफिनेस रहेगा या हाथ पैर में स्वेलिंग होता है। इसके बाद साइन की जहाँ बात करेंगे तो लंबर रीजन को जब हम पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पर पाल्पेशन भी होगा, टेंडरनेस भी होगा और लंप भी मिलता है अब्डोमेन में, लंबर एरिया में। साइन में देख लेते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। लंबे समय तक हाइड्रोनेफ्रोसिस रहने के कारण किडनी फेल कर जाता है क्योंकि नेफ्रॉन काम नहीं करता फिर उस केस में। तो यह जो होता है पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर पस फॉर्मेशन हो सकता है, पायोनेफ्रोसिस हो सकता है। तो ये जो होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, ये सब बहुत बड़ा ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कैलिसिस के कारण किडनी के अंदर बहुत तरह के स्टोन बन जाते हैं, वेरियस नंबर स्टोन बन जाता है उसमें। इसके बाद अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएं हाइड्रोनेफ्रोसिस का। इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, यूएजी कराते हैं।
अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है। और इसके अलावा और भी अगर ज़्यादा पता लगाना चाहते हैं तो CT स्कैन से वो लोग क्लियर पता लगा देते हैं। और इसमें तो ये भी पता चला ना कि किस वजह से ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो जो कॉज ऑब्स्ट्रक्शन का है उसको पहले ठीक करेंगे। दूसरा क्या करते हैं कि यहाँ से वाटर को ड्रेन करते रहेंगे, क्योंकि ड्रेन नहीं करेंगे तो किडनी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इंसिजन कर करके वाटर को ड्रेन करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये वाटर जो है ना एब्डोमेन में फैलने लगता है। यहाँ से वाटर जो होता है ना पूरे एब्डोमेन में फैलता है, इसलिए क्या होता है कि वाटर को ड्रेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं इसका हम लोग मैनेजमेंट का और क्या करेंगे, तो IV इन्फ्यूजन को रोकेंगे उसमें हम लोग, और प्लस जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको पहले हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसमें लोग नेक्स्ट, अगर मेडिसिन के बारे में क्या करते हैं, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस से पहला तो लोग कॉज ढूंढेंगे किस वजह से यहाँ पर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, उसके अनुसार हम लोग फिर दवा चलाते हैं। फिर भी साइलेंसिया है, स्टेफिस गेरिया है, लाइकोपोडियम है, ये सब लोग दवा चलाते हैं चूँकि किडनी हेल्दी रह सके, किडनी यह बर्बाद ना हो। इसके बाद जो भी कॉज है उसके अनुसार फिर उसे लोग दवा चलाते हैं। ये था आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।